Hello dear student, good morning all of you. Today we are going to our previous class. तो dear student, last class में आपने जो चैप्टर सेकंड है उसका आपने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक आपने इसमें रीड किया था कि आपको इस क्वेश्चन जो नोट किया हुआ इसका जस्ट रिवर्स की फॉर्म में कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको आपने चेक किया था कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट था मिक्स फ्रैक्शन में. ओके, तो अपने कल इजी वे में आपने उसको प्रैक्टिस की होगी. टुडे अपन करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. जो आपने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था उसका जस्ट रिवर्स. ओके, तो अपन ये जो गिवन है इसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन. आपने डेफिनेशन लर्न की होगी अच्छे से कि किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन है ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन. ए होल नंबर, ये नंबर कौन सा है, होल नंबर यानी कंप्लीट नंबर है. होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है उससे अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो यहाँ पे गिवन है 5 and 3/7. 5 and 3/7. तो इसको आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो आपको किससे करना है, 7 का मल्टीप्लाई 5 से. इजी वे में चेक करना है आपको, 7 का मल्टीप्लाई 5 से. देन जो इसका आपको प्रोडक्ट होगा उसमें ऐड करना है आपको न्यूमिनेटर. ओके, तो इसमें आपको कंप्लीट फॉर्मूला है वो क्या हो गया कि होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर. होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड प्लस न्यूमिनेटर. क्या होगा, न्यूमिनेटर. एंड अपॉन में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर गिवन है वो होगा वो डिनोमिनेटर सेम. डिनोमिनेटर. ओके, तो ऊपर इसको चेक करते हैं. होल नंबर, होल नंबर कौन सा होता है, जो यहाँ पे कंप्लीट नंबर गिवन है वो होगा होल नंबर. आपको 3, 11, 4 ये कंप्लीट नंबर कौन सा है, होल नंबर. एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, तो अपॉन के जो नीचे नोट किया हुआ होता है डाउन साइड में उसको बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर. एंड जो आप साइड में नोट किया है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर. ओके, तो होल नंबर कौन सा है, होल नंबर इज 5. मल्टीप्लाई किससे होगा, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कौन सा है, 7. ये 7 का मल्टीप्लाई. देन प्लस, ये प्लस क्या नोट किया है, न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर इज 3. तो ये 3 नोट किया. अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर मींस 7. ओके, इस फॉर्मूला नोट किया आपने, इस फॉर्मूला नोट किया यानी 7 का मल्टीप्लाई 5 से, 7 का मल्टीप्लाई 5 से. देन प्लस क्या होगा 3. तो 5 7 जा 35 प्लस 3 अपॉन 7. ओके, 35 प्लस 3 38 अपॉन 7. इस फॉर्मेट में आपको चेक करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इसको अगेन चेक करते हैं सेकंड को. ये आपका फर्स्ट हो गया एंड सेकंड को चेक करते हैं. 3 and 2/15. तो फर्स्ट क्या होगा, जो होल नंबर एंड आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का मल्टीप्लाई 3 से. आंसर क्या होगा, 2 3 जा 6 एंड अगेन इसका रिवर्स 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6. तो इक्वल होगा ना, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6 एंड 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6. मीन्स आपको क्या करना है, आप 2 मल्टीप्लाई 3 करो या 3 मल्टीप्लाई 2 करो, आंसर क्या होगा 6. आप 3 मल्टीप्लाई 15 करो या 15 मल्टीप्लाई 3 करो, आंसर क्या होगा 7. ओके, तो इसको अपन चेक करते हैं. यानी 3 मल्टीप्लाई 15 एंड प्लस क्या होगा, न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर इज 2 अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन 15. तो अब 3 का मल्टीप्लाई 15 से कितना होगा, 45 प्लस 2 अपॉन 15. 45 प्लस 2 47 अपॉन 50.
ओके, एंड नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 3 से, 11 का मल्टीप्लाई 3 से एंड प्लस 2 अपॉन 3, तो 11 3 जा 33 प्लस 2 अपॉन 3, तो इसको चेक किया 33 प्लस 2 35 अपॉन 3, एंड नेक्स्ट 4 एंड 7 अपॉन 8, 4 का मल्टीप्लाई 8 से, 4 का मल्टीप्लाई 8 से प्लस 7 अपॉन 8, ओके, तो 4 8 जा 32 प्लस 7 अपॉन 8, 32 प्लस 7 39 अपॉन 8, ओके। इस फॉर्म में आपको चेक करना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब ये ऑड और फ्रैक्शन कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फ्रैक्शन किया है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर वो बिग होगा डिनोमिनेटर से, ओके। जो ऊपर नॉट किया वो होगा बड़ी संख्या और नीचे होगी वो होगा छोटी संख्या, ओके। एंड नेक्स्ट अपना टॉपिक है एलसीएम फाइंड करना। क्या फाइंड करना? एलसीएम यानी लोएस्ट, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एल सी और एम, यानी एलसीएम आपको फाइंड करना, इसमें अपन ट्राई करेंगे, ओके। तो अपन चेक करते हैं, आपको जो बुक में एग्जाम्पल है उसी से अपन एक बार चेक करते हैं, नेक्स्ट अपन डिफरेंट एग्जाम्पल चेक करेंगे, ओके। तो मीन्स अपन फर्स्ट भी जो है 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं, कितने का? 2 नंबर्स का, ओके। 10 एंड 20 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, किसका करना है? 10 एंड 20 का। तो एलसीएम में क्या करना है आपको? जो बोथ नंबर है उसको आपको इस फॉर्मेट में नोट करना है, ये नोट किया 10 एंड 20, ओके। ये लाइन ड्रॉ किया एंड इस फॉर्मेट आपको दोनों जो बोथ नंबर है उसको आपको सेम इस फॉर्मेट में नोट करना है, एंड आपको डिवाइड स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। किससे करना है? स्मॉलेस्ट नंबर से, यानी मींस स्टार्टिंग करनी है आपको 2 से। 2 का डिवाइड एनी वन नंबर में परफेक्ट हो रहा है तो आप उसको डिवाइड करना है, एनी वन नंबर में। 1 में हो रहा है तो भी करना है, एंड 2 में हो रहा है तो भी आपको इसको डिवाइड करना है। 2 का डिवाइड किसी भी नंबर में परफेक्ट नहीं हो रहा है, मींस रिमाइंडर उसमें हो रहा है, तो आपको 2 का डिवाइड नहीं करना है। नेक्स्ट सेकंड है आपको 3 का भी डिवाइड एनी वन नंबर में परफेक्ट हो रहा है या 2 नंबर में हो रहा है तो उसको डिवाइड करना है। परफेक्ट नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर, इस प्रकार आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करना है। तो फर्स्ट मैं इसमें डिवाइड करता हूं 2 का डिवाइड 10 में एग्जैक्ट हो रहा है ना, तो ये कितने टाइम हो गया? 5 टाइम। एंड 2 का डिवाइड 20 में कितने टाइम हो गया? 10 टाइम एग्जैक्ट हो गया, ओके। अगेन मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं, अब 2 का डिवाइड 5 में नहीं हो रहा है ना, अभी मैंने क्या बोला आपको चेक करना है कि इसमें नंबर एनी वन नंबर होगा तो भी डिवाइड करना है, 2 में हो रहा है 3 में हो रहा है तो भी आपको डिवाइड करना है। 2 का डिवाइड 5 में नहीं हो रहा है तो 5 आपको सेम नोट करना है, डिवाइड नहीं हो रहा इसमें तो सेम नोट किया। नेक्स्ट नंबर है 10, 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम, ओके। एंड नेक्स्ट नंबर नोट किया 3, यहाँ पे कितना नोट किया? 3 का डिवाइड 5 में 3 1 है 3, रिमाइंडर कितना हो रहा है? 2 में डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट तो अपन 3 को यहाँ पे नोट नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर अपन मूव करेंगे 4 का डिवाइड 5 में 4 1 है 4, रिमाइंडर कितना हो रहा है? 1, उसको भी अपन रिमाइंडर हो रहा है नोट नहीं करेंगे। जिस नंबर्स का एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है एनी 1 या 2 नंबर में उसी को अपन नोट करेंगे। नेक्स्ट अपन नोट किया मैंने 5 1 है 5 एंड 5 1 है 5, तो मींस एलसीएम ऑफ 10 एंड 20, LCM of 10 and 20, इसका लेसन क्या हो गया? जिस नंबर का डिवाइड हुआ उसका सबका क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 × 2 × 5,
तो कितना हो गया 2 2 जा 4 4 5 जा 20 कितना हो गया 20। तो 10 एंड 20 का रेशियो कितना हो गया 20। ओके, अपन वन मोर एग्जांपल चेक करते हैं। अब ये एग्जांपल था वो स्मॉल एग्जांपल था कि आपने 1.2 डिजिट का रेशियो फाइंड किया था। अब अपन नेक्स्ट करते हैं 3 डिजिट का। ओके, 3 एंड 4 डिजिट का 10 25 5 एंड 20। जो आपका 4 नंबर गिवन है इसका आप एलसीएम फाइंड करते हैं। तो फर्स्टली क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है वो सबको साथ में नोट करेंगे 10 25 5 एंड 20। ओके, तो अपन चेक करना है इसमें नंबर कौन सा है 2 से। 2 से आपको इसका डिवाइड चेक करना है। तो 2 का डिवाइड 10 में हो रहा है 2 5 10। 2 का डिवाइड 25 में नहीं हो रहा है ना, तो 25 सेम टू सेम नोट किया। आपको यहां से डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो आप रफ फॉर्मेट में 25 ये इस टाइप में आप डिवाइड चेक कर सकते हो। तो 1 टाइम हुआ रिमाइंडर 0, नेक्स्ट 5 डिवाइड किया, 2 टाइम हुआ ये 4 एंड 1। अब 1 में डिवाइड हुआ रिमाइंडर हो गया, मींस क्या होगा इसमें डिवाइड आपको नहीं करना। ओके, एंड 5 भी नहीं हो रहा तो इसको भी सेम टू सेम नोट किया। 2 का डिवाइड 20 में कितना टाइम हो रहा है 10 टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट अगेन 2 का चेक करते हैं। 2 का डिवाइड 5 में नहीं होगा, 25 में नहीं होगा एंड 5 में नहीं होगा एंड 10 में होगा। एंड 1 नंबर हो रहा तो अपन डिवाइड करेंगे, जिसमें नहीं हो रहा है उसको अपन सेम टू सेम रिपीट करेंगे। 5 25 सेम रिपीट एंड 2 का डिवाइड 10 में तो ये हो गया 5 टाइम। अब नेक्स्ट है क्या 3 का डिवाइड 5 में नहीं हो रहा है, 25 में नहीं हो रहा है, किसी में भी नहीं होगा 3 का डिवाइड। ओके, नेक्स्ट 4 का भी नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन 5 का। 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम, 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम एंड 1 टाइम एंड 1 टाइम। अगेन डिवाइड किसका गया 5 का, तो 1 का 1 एंड 5 1 है 5 एंड 1 एंड 1। तो अब जो गिवन आपके 4 नंबर है उसका एलसीएम क्या हो गया LCM of 10 25 5 and 20 is सबका क्या होगा मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड ये हो गया 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 25। तो 25 का मल्टीप्लाई 4 से कितना होगा 100। तो आपको गिवन 4 नंबर थे 10 25 5 एंड 20। तो इन सबका आंसर कितना हो गया 100। कितना हुआ 100। इस टाइप में आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एनी 2 नंबर नोट करना है एंड इसको आपको डिवाइड चेक करना है 1 by 1। ओके, तो अपन नेक्स्ट 1 टाइम इसको अगेन रिपीट करेंगे एलसीएम को डिफरेंट नंबर्स के साथ में। ओके, थैंक यू।